वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम फॉर चैनल। हम आज जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में समझना चाह रहे हैं। उस चार्ट को कैसे रीड करेंगे उसके बारे में। कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से होता है, ये एक रिप्रेजेंट करता है एक स्टॉक के बारे में कि उसका स्टॉक का प्राइस कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है और डेली बेस पे इसमें क्या मोमेंटम हो रहा है। जैसे हम करंट इसके कैंडल पे जाएंगे तो ये करंट कैंडल है। अगर मैं यहाँ पॉइंट करता हूँ तो आप देखोगे टॉप साइड पे इस एरिया पे इस कैंडल को पॉइंट करते सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ओ फॉर ओपनिंग, एच फॉर हाई, एल फॉर लो, सी फॉर क्लोज। ओवरऑल डे का क्या परसेंटेज रहा है, 6.15 पॉइंट्स बढ़ा है ये, और परसेंटेज के अकॉर्डिंगली 0.63 परसेंटेज बढ़ा है ये। ओ मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग क्या है इसकी 976.8 इसकी ओपनिंग रही। हाई क्या बनाया है स्टॉक ने, हाई मीन्स ये टॉप जो दिख रहा होगा विक आपको, ठीक है, एक लाइन दिख रही है, विक बोलते हैं इसको। ये है 983, ये आपका हाई रहा है। लो क्या मीन्स प्राइस ने ओपन करने को थोड़ा नीचे गया था फिर ऊपर आया था, तो उसका लो हुआ 973.05। क्लोज क्या मीन्स कहाँ पर है, एग्जैक्टली क्लोज हुआ तो इसके टॉप पे क्लोज हुआ। ये दिख रहा है ना आपको, बॉडी के टॉप, उसे क्लोज पॉइंट बोलते हैं। तो 979 इसका क्लोजिंग पॉइंट था। एक बार फिर से समझते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये आप यहाँ देखोगे ये ओपन पॉइंट होता है। अगर हम बात करते हैं बुलिस की तो प्राइस नीचे ओपन होकर के अप साइड मूव करता है, मीन्स प्राइस जो है पूरे दिन बुलिस रहा है, प्राइस हमेशा बढ़ता रहा है, बायर ही रहे हैं इस प्राइस को लेकर, स्टॉक में सिर्फ बाइंग हुई है। और ये जो नीचे दिख रहा है आपका लो मीन्स स्टॉक ओपन हुआ, ये थोड़ा नीचे गया, फिर रिकवरी करके ऊपर चला गया, ठीक है। ये ओवरऑल जो कैंडल की है वो पूरी बॉडी कहलाती है। ये जो आप देख रहे हो पॉइंट्स, सिंगल पतली लाइन दिख रहे है, इसको बोलते हैं विक। ये लो, ये नीचे वाला पॉइंट लो और ऊपर वाला हाई को डिनोट करता है, इसे विक बोलते हैं, इसे बॉडी बोलते हैं। और बुलिश कैंडल की मीन्स जिस समय सिर्फ बायर रहते हैं, सिर्फ बाई साइड मार्केट जाती है, प्राइस जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन है बुलिस कैंडल का। तो हमें कलर का फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम होना चाहिए कहाँ ओपन हो रहा है कहाँ क्लोज हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर चार्ट में कैंडल जो है ग्रीन और रेड कलर की हो, ठीक है। कैंडल के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि कैंडल कहाँ ओपन हुई कहाँ क्लोज हुई है। जैसे बेरिस कैंडल है, वो कहाँ पर ओपन होगी, ऊपर ओपन होगी, नीचे या क्लोज होगी, मीन्स प्राइस ओपन तो हुआ था अपसाइड पे, बट कोई बायर नहीं मिला और लोगों ने प्राइस क्लोज करते चले गए, मतलब अपना प्रॉफिट क्लोज करते चले गए, इसको सेल करते चले गए, तो नीचे आ गया स्टॉक। ये बेरिस कैंडल बन गई, ठीक है। बेरिस में डाउन साइड कैंडल बन गई और उसने एक हाई बनाया, तो हाई इसका वहीं पर होगा, लो उसका वही होगा। तो मीन्स दोनों कैंडल में हाई लो जो है सेम जगह डिनोट करते हैं, बट ओपन क्लोज जो है फ्लिप होता है। यहाँ ओपन अप साइड होगा, क्लोज लो साइड होगा। और प्रीवियस कैंडल जो हमारी बुलिश कैंडल थी उसमें ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग जो होता है अप साइड होती है, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं बेरिस कैंडल है कि बुलिश कैंडल है। फिर आता है टाइम फ्रेम। आप चार्ट देखोगे यहाँ पर, तो चार्ट में टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम बेसिकली क्या है कि हम किस टाइम का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे सपोज मैं बोलूँ, मैं यहाँ पर चार्ट देख रहा हूँ 1 मंथ का, ठीक है। तो 1 मंथ यहाँ पर क्या हुआ कि ओवरऑल नवंबर में 3 तारीख से ट्रेड करना स्टार्ट हुआ था, विद द हॉलीडेज हटा दिए गए हैं इसमें। और कब क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ है हमारा 28 को शायद, ठीक है। तो 28 तक क्या रहा है इसका प्राइस एक्शन, ठीक है। तो वो हमें मालूम पड़ जाता है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा मंथ की कैंडल हो गई। और उसे वीक में करूँगा तो क्या होगा, 4 कैंडल में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखो नवंबर आ गया लिख करके, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा डेली में करूँगा तो जितने वर्किंग डेज होंगे उतने डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 3 से लेकर के यहाँ पर 28 नवंबर तक, ठीक है। ये पूरा मंथ का हो गया। एक बार मार्क कर देता हूँ तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। ये देखिए यहाँ से नवंबर स्टार्ट हुआ और यहाँ नवंबर क्लोज हुआ। तो ये डेली बेस पे हो गया। डेली वेट की कैंडल्स को हम क्लब करेंगे तो हमारा वीकली पे आ जाएगा, तो हमें 4 वीकली कैंडल मिल जाएंगे। इसे क्लब करेंगे तो हमारा
मंथली कैंडल बन जाएगी, ठीक है, एक सिंगल कैंडल। तो ये रीडिंग वे होता है। हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में जा कर के चार्ट को रीड करते हैं। जितने हाई टाइम फ्रेम में होंगे हमें चार्ट रीड करना उतना इजी होगा। जैसे यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, हमारा प्राइस अप साइड जा रहा है। यहाँ मेरा कैंडल का साइज ग्रीन और रेड नहीं है, बट यहाँ पर पॉइंट करोगे तो क्या आपको यहाँ पर जो हाई लो है उसको देख के समझ में आ जाएगा कैंडल अप जा रही है या लो जा रही है। जैसे यहाँ पर ओपन प्राइस क्या है, 938.75 है। क्लोजिंग पॉइंट क्या है, 979, मीन्स ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स का यहाँ पर रन हुआ है। इस कैंडल में 42 पॉइंट्स कैंडल मूव करी है अपसाइड, ठीक है। तो ये बुलिश कैंडल है। जैसे यहाँ पॉइंट करूंगा तो अब यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या है, 820 इसका ओपनिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट्स का क्या है, 796, मीन्स -23 पॉइंट्स यहाँ पर नीचे गिरी है प्राइस, ठीक है। तो इससे बुलिश और बेरिश मालूम पड़ता है। तो अभी हमारा जो प्राइस है अपसाइड जा रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पर चार्ट को समझते हैं, चार्ट को रीड करते हैं। अब कैंडल के बारे में और डिटेलिंग में आते हैं। मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया। मंथली टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम होता है, डेली टाइम फ्रेम होता है। डेली के अलावा आवरली होते हैं, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर। मिनट्स में होता है 125 मिनट्स, 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट और अप टू 1 मिनट तक का चार्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैंडल साइंस में कि कैंडल कैसे बनती है एग्जैक्टली। तो हर हाई टाइम फ्रेम में कैंडल इस तरह की बनी हो तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। कहाँ पर ओपन हुआ, बॉट ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कलर है इसका। तो नीचे ओपन हुआ और रिकवर करके ऊपर आया यहाँ पर, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम में क्या हुआ बेसिकली कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, फिर इसने एक लो बनाया और उसके बाद रिकवरी करके फिर हाई साइड गया है, ठीक है। ये ओवर हाई टाइम फ्रेम में एक्शन है। और लो टाइम फ्रेम में समझना चाहें तो क्या होगा, ओपन हुआ, ओपन होके नीचे से इसने रिकवरी करी, फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये एक कैंडल की पूरी जर्नी हुई। अगर आप ये समझ पाओगे हायर टाइम फ्रेम में जाके लोअर टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन होगा, तो आप नेक्स्ट कैंडल के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैंडल में क्या हो रहा है। अब आते हैं, अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कहाँ पर हाई टाइम फ्रेम में एक कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन देकर अप साइड को मूवमेंट के लिए रिस्पेक्ट किया है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो भी बुलिश हो सकती है, ठीक है। और मैं समझाने के लिए आपको कि चार्ट कैसे रीड करते हैं, तो अपने वे में जो मैं कैंडल को समझता हूँ वो आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो समझाता हूँ ताकि आपके लिए भी वो सिंपल पड़ेगी और समझ पाओगे। इस छोटी कैंडल को मैं कंसोलिडेट कैंडल बोलता हूँ। फॉलो अप कैंडल मैं अभी जो केस स्टडी ले रहा हूँ वो बुलिश साइड की ले रहा हूँ। बुलिश साइड मीन्स मेरा जो ट्रेंड है वो अप साइड है। तो ये मेरी कंसोलिडेट कैंडल हुई, मीन्स जहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, जहाँ पर सेलर और बाई एक फाइट कर रहे हैं। ये क्या है, एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर मेरा बायर जो स्ट्रांग है, और यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। इस तरह से अगर कैंडल्स को समझोगे तो चार्ट रीड कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रीड करना है चार्ट। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हम मान के चल रहे हैं कि अभी इतना ही प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे तो एक फ्लैट सा दिख रहा है आपको, और यहाँ पर आकर एक बेरिश कैंडल बनी, मीन्स अपसाइड ओपन हुई है, नीचे की तरफ गई है। अब यहाँ कैंडल बनना स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर जो कैंडल बनी है पहली कैंडल, ये क्या बेसिकली, ये कैंडल जो है हमारी, अगर मैं इस ट्रेंड को बोलूँ तो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, अनफॉलो कैंडल है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट कैंडल में आऊँगा, अब क्या है, ये इसने इस ट्रेंड को तोड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे ना, ये एक हाई बना था, उसको ब्रेक करके ऊपर बढ़ा है। तो ये फॉलो अप कैंडल होगी, मीन्स अब ये बाई को फॉलो करा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुई, ये आपकी विक के साथ कैंडल है, तो मीन्स कंसोलिडेट कैंडल हुई। अब ये वेट कर रही है, मीन्स इस साइड कुछ ना कुछ सेलिंग का होगा, इसलिए वेट कर रही है प्राइस करेक्शन का। अब यहाँ देखिए प्राइस करेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर फिर चला गया, ठीक है। कंसोलिडेट हुआ था, बट ये अनफॉलो कैंडल नहीं थी, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ऊपर साइड करेक्शन मिल गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कहाँ पर जहाँ जाने वाला है। अब ये क्या है, अगेन हमारी कंसोलिडेट कैंडल है। अब क्या होगा, फिर इसने एक बनाई हमारी कैंडल जो है। अब ये रिस्पेक्टिव कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अप साइड जा रही है और इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, नीचे से रिकवरी करी, मीन्स अप साइड जाने को दिखा रही है मूवमेंट। अब ये देखिए अप साइड चली गई, दोबारा अप गई है। तो इस तरह से कैंडल बाय कैंडल भी रीड कर सकते हो और नेक्स्ट कैंडल के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसे भी ट्रेड कर सकते हो। अगेन देखिए एक छोटी कैंडल बनी है, मीन्स ये यहाँ पर सिंपल कैंडल, आपको बताया था मैं 3 तरह की कैंडल, फिर से देख लीजिए एक बार। कंसोलिडेट, फॉलो अप, अनफॉलो, ठीक है। तो ये हमारा कैंडल टाइप क्या है यहाँ पर, कंसोलिडेट, फिर कंसोलिडेट कर रही है, क्या हुआ, कंसोलिडेट जस्ट ऊपर एक कैंडल है, मीन्स कहीं ना कहीं मैं लग रहा है फॉलो थ्रू हो सकता है, मीन्स यहाँ बुलिश को फॉलो कर सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। फिर कंसोलिडेट बनी है, फिर अब फॉलो बन गई, फॉलो इन द सेंस कि ये भी एक बुलिश कैंडल है स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग इन द सेंस इन तीन को कंपेयर में ये भी स्ट्रॉन्ग थी, ये कंसोलिडेट थी, ये स्ट्रॉन्ग थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। आप ये देखिए बुलिश कैंडल बन गई ना। तो आप कैंडल बाय कैंडल रीड करके भी आप नेक्स्ट प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और मार्केट जो है वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन ही होता है, कि प्रोबेबिलिटी आप बनती है कि यहाँ पर क्या सेटअप हो सकता है। तो इस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हो कैंडल बाय कैंडल, चाहे वो मंथ की कैंडल हो चाहे वीक की कैंडल हो। जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। आप समझिए आपको मंथ में क्या लग रहा है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ 49 पॉइंट्स मिले। अगर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल मंथ की जो है वो अप साइड जाएगी, कब आपने करी, सितंबर के एंड में, ये पूरा अक्टूबर। तो अब समझाते हैं डे टाइम फ्रेम में। सितंबर मार्क कर देता हूँ जहाँ पर एंड हुआ है, ये सितंबर पूरा मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैंने मार्क जब कर दिया, मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया था मल्टी टाइम फ्रेम में जा कर के कि ये मुझे लग रहा है कि कैंडल ऊपर जा सकती है नेक्स्ट मंथ की। तो मैंने क्या है, इसके टॉप पर एक यहाँ पर लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए अक्टूबर की कैंडल में क्या हुआ, हल्का सा नीचे गई फिर ऊपर चली गई। अब मुझे यहाँ पर क्लियर है कि मेरा विजन क्या था, यहाँ पर मेरा मंथली यहाँ पर विजन था, मंथली मेरा विजन यहाँ पर क्या था कि कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी सी कैंडल बनी है अपसाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल भी मेरी अपसाइड जानी चाहिए। मैंने यहाँ पर अगर मार्क कर दिया और मुझे कैंडल मिलना स्टार्ट हो गई डेली टाइम फ्रेम में, तो क्या कर सकता हूँ मैं, ईजिली यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अब वैसे ही आप नवंबर की कैंडल देखते हैं हम, ये रहा आपका नवंबर का, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली में क्या था, मंथली में भी एक बुलिश कैंडल थी, ठीक है, मीन्स मेरे ट्रेंड को फॉलो करती हुई कैंडल थी। तो नेक्स्ट मंथ क्या होना था, बुलिश ही होना था। तो मैंने यहाँ पर भी एक प्रेडिक्शन कर लिया था। अब मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, ये देखिए ये नवंबर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ऊपर गई, इसी को टच किया इसने, फिर ऊपर चली गई। अब आप देखोगे जो आपको छोटी कैंडल दिख रही हैं उसमें पॉइंट कितने मिल रहे हैं आपको, बस क्या है कैंडल साइंस समझनी है कि आपकी जो करंट कैंडल है वो आपसे क्या बोल रही है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं बाई कर आपने, ये देखिए 4% आपका मूव आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आप हाई टाइम फ्रेम में कैंडल की अंडरस्टैंडिंग करके आप कैंडल के बारे में, नेक्स्ट कैंडल के मूव के बारे में समझ सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर दो कैंडल क्या दिख रही है, यहाँ पर ये रिजेक्शन कैंडल है, क्योंकि बुलिश साइड की तरफ मूव नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं बता रही है कि इस हाई साइड पे मुझे कुछ ऑब्जेक्शन है, बायर कम दिख रहे हैं, सेलर कम दिख रहे हैं, सॉरी बायर कम है सेलर ज़्यादा है, कि यहाँ प्राइस यहाँ से नीचे आया है। इस कैंडल को देखोगे अगर आप नवंबर की पूरा 24 नवंबर का देख लेते हैं, 24 नवंबर, ये देखिए अब गया फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर
क्लैरिटी नहीं है अब जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल मेरी क्या बनने वाली है और उसके हिसाब से मैं क्या प्लान करूँ। मंथली कैंडल में जाऊंगा तो मंथली कैंडल मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मंथली में यही कर सकता हूँ कि मैं इसका हाई मार्क कर लूँ। ठीक है, मुझे उसके ऊपर दिखता है प्राइस जाते हुए, तो मैं यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है इनके मुकाबले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड थोड़ा वीक हो रहा है यहाँ पर। सिमिलरली जब बेरिश साइड में जाएंगे तो ये आपकी क्या है, ये कंसोलिडेट कैंडल है। ठीक है, जहाँ पर कोई क्लियर विजन नहीं, ऊपर जाना कि नीचे जाना, बट ये क्या है, इसने पता है बेरिश कंफर्म है। तो अब क्या होगा, इसका आप लो यहाँ पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, लो विक या लो जैसे आपको मार्क करना है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है समझने के बाद। फिर उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम में आप कैंडल को देखोगे कि नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रही है। अगर नीचे जा रही है इस लो के, तो अब यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो सेलिंग साइड के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वे होता है कैंडल स्टिक को रीड करने के लिए। और इसका एडवांस वे में बताऊंगा आपको, जो मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है एसएमसी के ऊपर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। तो वहाँ तरीका बताऊंगा आपको जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है रीड करने का चार्ट को। ये मैंने बताया आपका नॉर्मल वे, एक जो ट्रेडर्स रीड करते हैं चार्ट का, ये भी तरीका सही है, अच्छा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आपके लिए कैंडल सॉरी इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज है। आप कोई भी रैंडम यहाँ पर आप चार्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, और कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बेरिस कैंडल बन रही है। अब बेरिस कैंडल के साथ क्या होना चाहिए, बेरिस बनना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बनी। तो ये कौन सी कैंडल है, अनफॉलो कैंडल है। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए कि यहाँ पर क्या बनी हमारी, यहाँ पर भी अनफॉलो कैंडल। अनफॉलो कैंडल मीन्स इसने लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब ये देखिए क्या बना, कंसोलिडेट कैंडल मीन्स कहीं ना कहीं पर यहाँ पर बायस बन रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक ऊपर आया ये, फिर इसने यहाँ पर डाउन दिखाया है कि नहीं, ये बायस जो है आपका क्लियर नहीं है। तो आप वेट करोगे उसे फॉलो अप करने का। इस कैंडल को फॉलो किया, नहीं किया इसने। ठीक है, नहीं किया तो मीन्स फिर दोबारा ऊपर जा रही है। ठीक है, ऐसे ही आप प्लान कर सकते हो कैंडल बाय कैंडल अपने ट्रेड को भी। बट ये आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं दिखाया था मंथली मैं कैंडल देखी बेरिश थी या बुलिश थी, तो फिर मैं डेली टाइम फ्रेम में गया, डेली टाइम फ्रेम में जाके मैंने किया। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देख रहे हो तो आप 5 मिनट्स और 15 मिनट में जाके देखोगे, मीन्स आपको 2 टाइम फ्रेम नीचे आना होगा। ठीक है, इस तरह भी आप चार्ट को रीड कर सकते हो और चार्ट पे अपने प्राइस समझ करके आप प्राइस समझ सकते हो, प्राइस किस साइड मूव कर रहा है, मुझे बाई साइड जाना चाहिए सेल साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक हमारा यही है कि हम चार्ट को रीड करें और सेल्फ डिसीजन लें कि हमें उस स्टॉक को कब बाई करना है और कब सेल करना है। तो होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपको, और आप आज के बाद जो है कैंडलस्टिक चार्ट को समझ पाएंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है और नेक्स्ट डे कैंडल क्या बनने वाली है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप निकालो अपने आप करो, प्रैक्टिस करो, अपनी आइज़ को ट्रेन करो। तो आप ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपको समझने के लिए। कोई भी आपको बाई सेल कहता है तो आप यहाँ पर आकर खुद जाकर चेक कर सकते हो कि वाकई बाई सेल लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।